आइए दो चार बातें मैं और बता देता हूँ, जैसे कि किन चीजों से रोजा टूट जाता है और किन चीजों से रोजा नहीं टूटता है। आज के दौर के अंदर हमारे मुसलमान भाई अपने उलमाए किराम से इस मामले में राब्ता कायम नहीं करते, और मैंने बहुत सी चीजों को ऐसे देखा है कि उनको वो रोजा रख लिया है लेकिन कर लेते हैं और उनको मालूम नहीं है कि इसके करने से रोजा टूटा है या नहीं टूटा है। इसलिए लोगों अपने उलमा से राब्ता कायम करो, यानी जिन चीजों से रोजा नहीं टूटता, जिन चीजों से रोजा नहीं टूटता है वो कौन कौन सी है। नंबर 1, भूल कर खाया, जिमा किया, रोजा नहीं टूटा, ख्वाह वो रोजा फर्जी है या नहीं। भूल कर निस्यान इतना है कि सुबह को उसे पता ही नहीं कि मैंने रोजा रखा या नहीं रखा है। अगर इतना निस्यान है कि भूल कर उसने खाया और पिया या जिमा किया तो चाहे रोजा नफली है या फर्जी है, रोजा नहीं टूटेगा। मक्खी है, धुआं है, गुबार है, आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था, कोई रेजा हलक के नीचे चला गया तो चाहे वो चक्की में गया, आटे के जर्रात उड़े, उसके हलक के नीचे चले गए, इन तमाम चीजों से रोजा नहीं टूटता है। तेल सर में लगाया, सुरमा आंखों में लगाया, इनसे रोजा नहीं टूटता। अगरचे तेल या सुरमे का मजा हलक के अंदर चला जाए और धूप में सुरमे का रंग नजर भी आ जाए, फुका फरमाते तब भी रोजा नहीं टूटता है। नंबर 2, एहतलाम हो जाने पर या हम इस्त्री करने के बाद गुस्ल नहीं किया, उसी हालत में पूरा दिन उसने गुजार दिया तो अगर नमाजें छोड़ देने की बिना पर वो सख्त गुनाहगार जरूर होगा, मगर उसका रोजा अदा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रोजा नहीं होगा। एक मसला बहुत तेजी से चल रहा मोमिनों, इंजेक्शन ख्वाह रग में लगाया जाए या गोश्त के अंदर लगाया जाए, उससे रोजा नहीं टूटता है, क्योंकि रोजा उस चीज से टूटता है जो जोफे दिमाग या जोफे मैदा तक मनफस से पहुंचे। और इंजेक्शन गोश्त या रग में लगाया जाए, जो दवा पहुंचती है वो गैर मनफस होती है, इसलिए मुफसीद सौम नहीं है, यानी उससे रोजा नहीं टूटता है। एक बात, इंजेक्शन से तो रोजा नहीं टूटता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि साहब अगर ग्लूकोज की जरूरत पड़ गई, बोतल की जरूरत पड़ गई तो वो लग जाए या नहीं जाए। तो इसके अंदर कुछ दलील है। इसमें दलील ये है कि इंजेक्शन एक आन के लिए लगाया जाता है और बोतल जो है वो काफी तवील वक्त के लिए लगाई जाती है, इसकी एक दलील ये भी है। फिर दूसरी बात ये कि उसका पानी जो है जिस्म की हर रगो रेशे के अंदर पेवस्त हो जाता है, इसलिए फुक़हा फरमाते हैं कि ग्लूकोज से यानी जो बोतल चलाई जाती है उससे रोजा टूट जाता है। खून निकलवाने के लिए आजकल एक प्रॉब्लम बहुत चल रही है मुसलमानों में कि शुगर के मरीज हैं साहब, उन्हें शुगर चेक करानी है, तो अगर उन्होंने शुगर चेक कराने के लिए खून निकलवाया तो खून निकलवाया या कहीं तो खून निकलवाने से रोजा नहीं टूटता है, इससे रोजा नहीं टूटता। अगरचे वुजू टूट जाता है, जो खून निकलवाया तो वुजू टूट गया, रोजा नहीं टूटा। कहीं जख्म हो जाने से खून निकला, उससे भी रोजा नहीं टूटता है, हाँ वुजू टूट जाता है। हाँ, रोजे की हालत में खून निकलवाना नहीं चाहिए कि रोजे की हालत में ऐसा काम करना ये मकरूह है, ये मकरूहात रोजा है, जिससे कमजोरी आती है। रग के जरिए खून चढ़ाने से भी रोजा नहीं टूटेगा। अगर रोजे की हालत में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, ऐसी हालत है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको खून चढ़ाया जाए वरना ये मर सकता है, तो ऐसी सूरत में अगर खून भी चढ़ा दिया जाएगा तो रोजा नहीं टूटेगा। मंजन करना रोजे की हालत में मकरूह है। बहुत से लोग मंजन कर लेते हैं दांतों में, सहरी में याद नहीं रहा था, बल्कि उसका कोई जरा हलक से नीचे चला गया तो रोजा टूट जाएगा। अच्छा, बोसा लिया मगर इंजाल ना हुआ, उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। दूसरी बात ये कि किन चीजों से रोजा
या तिल के बराबर कोई चीज चबाई और थूक के साथ हलक से उतर गई तो रोजा ना टूटा, मगर उस चीज का मजा हल्क में महसूस हुआ तो रोजा टूट जाएगा। तिल या तिल के बराबर कोई ऐसी शय कि वो थूक के साथ हलक से नीचे उतर गई तो रोजा तो नहीं टूटा। लेकिन अगर उसका मजा हल्क में महसूस हो गया आपको तो रोजा टूट जाएगा। जिन चीजों से रोजा नहीं टूटता है, जैसे हुक्का है, सिगरेट, पान, तंबाकू पीने खाने से रोजा टूट जाता है, मगर अगरचे पान या तंबाकू की पीक फूक दी क्योंकि उसके बारीक अज्जा जरूर हलक में पहुंचते हैं, इनसे रोजा टूट जाता है। अच्छा, दूसरे का थूक निकल लिया साहब, किसी ने थूका प्लेट में, आपने किसी ने चाट लिया, इससे रोजा टूट जाता है। औरत का बोसा लिया, छुआ या मुबाशरत की या गले लगाया, इंजाल हो गया तो इन हालत में भी रोजा टूट जाएगा। कसदन मुंह भर के तय की साहब, जबरदस्ती उसने गले हलक में हाथ डाल दिया, अब एकदम पलटी हो गई तो रोजादार होना याद है तो रोजा टूट जाएगा, और अगर भूल के किया तो रोजा नहीं टूटेगा। सोते में पानी पी लिया, नींद का गलबा था, अचानक उसने सोते से उठा और एकदम एक गिलास ये एक बोतल पानी उसने गटगट पी लिया, या कुछ खा लिया धोखे से, या मुंह खोला था, पानी का कतरा हलक में ऊपर से नीचे को गिर गया, इन तमाम चीजों में रोजा टूट जाएगा। लिहाजा ए मुसलमान भाइयों, मैं आप हजरात को मुबारकबाद भी देता हूँ और आपसे इल्तमास भी करता हूँ कि रमजान के मुक़द्दस महीने का एहतराम करें और रोजे भी रखें, साहिब निसाब हैं तो ज़कात भी दें, अपने बच्चों की तरफ से फितरा अदा करें, कुरान की तिलावत सुनें, तरावी अदा करें, और क्योंकि तरावी का पढ़ना भी सुन्नत मौक़िदा है। आज एक बला और एक मुसीबत और चल पड़ी है, लोगों ने इसमें भी मतीये के जना मतीये का प्रॉफिट लाए हैं निकाल के, डिस्काउंट लाए निकाल के। बहुत से लोग कह रहे हैं कि तरावी मत पढ़ो, सिर्फ 3 रकात वितर पढ़ लोगे तो आपकी तरावी हो जाएगी, जबकि 20 रकात तरावी ये हदीस से साबित है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी आप अदा फरमाते थे, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तरावी का जमात से कोई एहतिमाम नहीं होता था। ये एहतिमाम हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हुआ है। इसलिए अब कोई आदमी कहता कि सरकार के जमाने में नहीं था, तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए, आका फरमाते हैं कि मेरा तरीका और मेरे खुलफाए राशिदीन का तरीका वही तरीका है खुलफाए राशिदीन का जो मेरा तरीका है। इसलिए लोगों मेरे तरीके पर चलो, मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके पर चलो। इसलिए 20 रकात तरावी ये हदीस से साबित है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि 8 रकात तरावी पढ़नी चाहिए साहब। अरे 8 रकात तरावी, जो लोग 8 रकात तरावी को कहते हैं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं खुला चैलेंज के साथ, उनके पास नकली दलील नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ अकली दलील है। इसलिए लोगों हदीसों का मुताला करो, सहाबाए किराम की जिंदगी का मुताला करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी पढ़ी और उसके बाद सहाबाए किराम ने 20 रकात तरावी पढ़ी, मौलाए कायनात ने 20 रकात तरावी पढ़ी, लेकिन बाकायदा जमात के साथ तरावी का एहतिमाम करना जो है ये हजरत सैयदना उमर बिन अल-खत्ताब के दौरे खिलाफत से। दूसरी बात, तरावी की नियत 2-2 की जाए या 4-4 की जाए या 20 रकात की डायरेक्ट की जाए, तो हजरात शरा का जो तरीका है वो 2-2 रकात का है कि आप हर 2 रकात पे तरावी की नियत करें। तरावी ये तरवीहतुन से बना, इसका माना है आराम। आदमी 4 रकात के बाद थोड़ा बैठता है, उसमें आराम भी ले लेता है और उसमें तस्बीहात अदा कर लेता है। दूसरी बात, एक मसला और बहुत तेजी से कि कान में दवाई डाल
और आंखों में दवाई डाल दी जिससे रोजा टूटेगा नहीं टूटेगा, तो ये बात मैं वजाहत के साथ कर देता हूँ कि कान में दवाई डालने से रोजा टूट जाएगा, आंखों में दवाई डालने से रोजा नहीं टूटेगा। इसलिए इसके अंदर इख्तिलाफ है। अब मैं आप हजरात से मौदबाना गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने का एहतिमाम करें और सदक़ात व खैरात व अतियात से मदारिस का ताउन फरमाएं और सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। और आखिर में चलते चलते एक बात और मैं वजाहत के साथ जो ताकीद के साथ कर देता हूँ वो ये है कि इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मज़हब है। इस्लाम के अंदर 3 रातें बड़ी मशहूर हैं। एक है शबे मेराज जो गुजर गई 27 रजब मुरज्जब को, जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में अपने मालिक के हकीकी के पास पहुंचे और वहां से नमाज का तोहफा लेकर आए, तो वो तो चली गई। दूसरी रात शबे बारात जो अभी 15वीं शाबान को गुजरी है, इसलिए कि जिसमें हिसाब किताब होती है, रिज़्क़ दिया जाता है, निदाए बारी रात भर होती है कि कोई मांगने वाला मुझसे मांगे। हजरात एक रात है शबे कद्र तीसरी, लिहाजा शबे मेराज गुजर गई, शबे बारात भी गुजर गई और दोनों शबे मेराज शबे बारात दोनों गुजर गई। अब तीसरी आ रही है शबे कद्र, 27वीं शब है, यानी बहुत से लोग कहते हैं कि 23वीं शब है, 21वीं शब है, लिहाजा मुख्तलिफ रिवायात हैं इसके अंदर। जमहूर का कौल है 27वीं शब है, या लिहाजा शबे कद्र जो 1000 महीनों की रातों से अफजल रात है, लिहाजा आप उस रात में मुझे भी दुआओं में याद रखें और पूरी उम्मत के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।